फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में कल हमने पढ़ दिया पेनिनसुलर इंडिया, अरावली, विंध्यास, सतपुरा है। अच्छा, रेंजेस पढ़ ली। अब आप हेडिंग डालो आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ इंडिया लिखो और पेज होना चाहिए नया। बिल जरा मुझे बताना है, पेज होना चाहिए नया ऐसा पूरा, और मैप यहां पे बनाना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कितना मैप बनाना है। लो, आपको इमेजिन करना है कि बातें नहीं करो। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है आपकी कॉपी का पेज, और आपने मैप बनाना है इतना। हाँ, इतना ही मैप चाहिए, और बिल्कुल लेफ्ट साइड कोने पे चाहिए इतना वाला मैप। इतना मैप चाहिए, इतना बन जाएगा ना। वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखो जी, बातें नहीं करो। है ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता क्या क्या बनाना है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलो, अरुणाचल प्रदेश, नागा नहीं मोहतरमा, अगर आप बनाओगे आधे पेज पे, नोट अच्छे नहीं बनेंगे, याद नहीं होगा। मैंडेटरी है कि पेज इसमें बड़ा होना चाहिए। और यहां देखो नीचे, यहां पे इस मैप के नीचे भी काफी जगह होनी चाहिए, और इधर भी जगह होनी चाहिए। चलो जी, बना दिया। बना दिया। देखो अब यहां इंडिया में ये जो पहाड़ है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन पहाड़ों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अराकान योमा। लिखो ऐसे ही आप भी, इन पहाड़ों को क्या बोलते हैं? अराकान योमा। नीचे ज्यादा चाहिए क्या? आपने पहले लिखा हुआ है, मुझे बताओ। इन पहाड़ों को बोलते हैं अराकान योमा। अच्छा, आपने भी आधे से शुरू किया। अच्छा, देखो ये कापी दिख रही है ना? अगर आप यहां से शुरू करोगे ना, फिर आपके आधे नोट बनेंगे इधर, और आधे बनेंगे इधर। और आपने आधा ही लिखा है। अच्छा, नहीं नहीं, आपने पूरा लिखा, पूरा लिखा। हाँ, ये तो इनका कमाल है, ये बड़ा कमाल है कि इतने कम जगह में इतना लिख दिया है, पूरा लिखा है। मगर आपने ये मतलब मैप कहाँ होना चाहिए? यहाँ। और ताकि इधर ऐसे लिखो बेटा, इधर ऐसे लिखो, और यहाँ आगे जगह हो। अगर आप इसको आधे आधे पेज में लिखोगे ना, फिर आपको याद नहीं होगा। इसलिए मैप यहाँ ऊपर बनाना है। ठीक है जी, लो। अच्छा, ये इसका भी देख लो, ये मुझे बताओ, ये इस बच्चे ने भी ऐसे बनाया है। ये देखो, दिख रहा आपको? चलो चलो जी, लिखो आप। अराकान योमा। खराब हो गया, आप बड़े ना, आपको ठीक करना पड़ेगा। इन पहाड़ों को क्या बोलते हैं? अराकान योमा। इस अराकान योमा से ये देखो जनाब, ये नीचे एक आइलैंड बन गया। ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है कोक्यू आइलैंड। क्या नाम है इसका?
बताओ ये नाम आपने कहीं सुना है? कहां? हाँ, जब हमने पढ़ा था इंडिया और म्यांमार, तब हमने पढ़ा था कि ये आइलैंड पहले इंडिया का था, अब म्यांमार के कब्जे में चला गया। ठीक है, यानी कि कोक्यू आइलैंड के बारे में यहां लिखो, ये आइलैंड डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और म्यांमार। विच आइलैंड इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और म्यांमार? कोक्यू आइलैंड। विच आइलैंड इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और म्यांमार? कोक्यू आइलैंड। कोक्यू आइलैंड के नीचे ये एक और आइलैंड है जनाब, ये वाला, ये, इस आइलैंड को बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। इस आइलैंड को क्या बोलते हैं? नॉर्थ अंडमान। और आपको ये बात जान के बड़ी खुशी होगी कि कोक्यू आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच एक चैनल है, इसको बोलते हैं कोक्यू चैनल। बताओ, विच चैनल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अंडमान? कोक्यू चैनल, कोक्यू चैनल। ठीक है जी। और आपको ये बात जान के बड़ी खुशी मिलेगी कि नॉर्थ अंडमान में लाई करती है सैडल पीक। क्या लाई करता यहां? सैडल पीक। क्या लाई करता? नेशनल पार्क। अच्छा, कुछ नहीं, सैडल पीक नेशनल पार्क भी है, और सैडल पीक की हाइट है 738 मीटर, यहां पे लाई करती है। ठीक है जी। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। कहां लाई करती है? नॉर्थ अंडमान। और नॉर्थ अंडमान में एक आइलैंड लाई करता है, नारकोंडम आइलैंड। ये जो आइलैंड है इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या बोलते हैं? अभी पटवारी का पेपर हुआ था और उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन इंडिया। उनमें से एक ये था, एक अभी और आएगा थोड़ी देर के बाद। और ये आपने याद रखना, नारकोंडम आइलैंड कहां लाई करता? नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक कहां लाई करती है? नॉर्थ अंडमान। ठीक है जनाब। नॉर्थ अंडमान के नीचे ये देखो जी, यहां पे एक और आइलैंड लाई करता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान। इसका नाम है मिडिल अंडमान। और मिडिल अंडमान के बारे में आपने याद रखना है, यहां पे एक आइलैंड लाई करता है। आवाज आ रही ना आपको? यहां से आवाज आ रही है? नहीं, नहीं आ रही। इसको बोलते हैं बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड लाइज हेयर। ये पूछा गया जी पटवारी के पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन इंडिया? नारकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड। एक ऑप्शन ये था, शायद सी ऑप्शन था, बाकी और ढेर सारे ऑप्शन थे। तो ये, और अंडमान और निकोबार में जो मिडिल अंडमान है ना, ये बहुत बड़ा आइलैंड है, बिगेस्ट आइलैंड। अच्छा, ये जो बैरन आइलैंड है ना, ये एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो। पहले एक बार मुझे लगता है शायद नाइब तहसीलदार ने किसी एग्जाम ने पूछा, जूनियर स्टूडेंट ने शायद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? कौन सा है? बैरन आइलैंड है जी। हाँ, बड़ा भी। और एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ये वाला मिड बैरन आइलैंड। इतना पता चल गया आपको। यहां पे एक पहाड़ है, उसका नाम है माउंट डिवोली। माउंट
डिवोली लाइज हेयर। यहां एक पहाड़ लाई करता है, उसको बोलते हैं माउंट डिवोली। ठीक है, तो नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, ये लिख दिया ना आपने। अब मैं इसको छोटा करूंगा, है अब दिखेगा नहीं आपको, ये लिख दिया। सीक्वेंस याद रखना है, नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, और अब नीचे आ गया जनाब ये वाला आइलैंड, इसका नाम है साउथ अंडोमान। नहीं अभी नहीं है, अभी चैनल नीचे अभी आएंगे। साउथ अंडोमान, साउथ अंडोमान जो है इसके बारे में लिखो। पॉइंट नंबर 1, केएस में पूछा गया सवाल। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर लाइज हेयर। कैपिटल ऑफ अंडोमान और निकोबार वाज, पोर्ट ब्लेयर कहां लाई करता है? साउथ अंडोमान में, केएस में पूछा गया। मगर अभी 2024 में पोर्ट ब्लेयर को रीनेम किया गया, शाबाश, रीनेम्ड श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया श्री विजयपुरम। और साउथ अंडोमान में और क्या क्या लाई करता? यहां लाई करती है महात्मा गांधी। ठीक है, यहां लाई करती है महात्मा गांधी नेशनल पार्क, मगर नेशनल पार्क। मेरी बेटी कभी कभार मुझे बोलती है, आप मम्मा हो, मुझे मम्मा बोलो, आप मम्मा हो, ये अब्बू है। मम्मी को, मम्मा को बोलती है अब्बू है। फिर उसके बाद मेरा खाला कहाँ गया, मेरी अब्बू कहाँ गई? महात्मा गांधी नेशनल पार्क। और यहां लाई करती है रानी झांसी नेशनल पार्क। महात्मा गांधी नेशनल पार्क और रानी झांसी नेशनल पार्क। और यहां लाई करती है साउथ बटन नेशनल पार्क, इंडिया की सबसे छोटी नेशनल पार्क साउथ बटन। कहां लाई करती है? साउथ अंडोमान में। और सबसे बड़ी नेशनल पार्क हेमीज नेशनल पार्क। और साउथ अंडोमान में क्या क्या लाई करता है? यहां लाई करता है न्यू सेंटिनल आइलैंड, न्यू सेंटिनल आइलैंड लाइज हेयर। और ये जो न्यू सेंटिनल आइलैंड है, यहां पे लाई करते हैं सेंट नील ट्राइब, सेंट नील ट्राइब फाउंड हेयर। टोडा ट्राइब कहां मिलते हैं? केरला में, नीलगिरी हिल्स में। और यहां पे लाई करता है नील आइलैंड, नील आइलैंड। इस नील आइलैंड को रीनेम किया गया, रीनेम्ड एज शहीद आइलैंड है। सेंट नील या सेंटिनल भी बोलते हैं इसको। तो नील आइलैंड का दूसरा नाम क्या है? शहीद आइलैंड। ये याद रखना है, कहां लाई करता? साउथ अंडोमान। यहां पे एक और आइलैंड है, उसका नाम है हैवलॉक आइलैंड, ये भी यहां लाई करता है। और हैवलॉक आइलैंड का नाम है स्वराज आइलैंड, स्वराज आइलैंड, ये इसका न्यू नेम है। हैवलॉक आइलैंड कहां लाई करता है? साउथ अंडोमान में। इसका नया नाम क्या है? नील आइलैंड, हैवलॉक क्या, स्वराज आइलैंड। और यहां पे लाई करता है रूटलैंड आइलैंड,
रूटलैंड आइलैंड लाइज हेयर। दिख रहा ना आपको, छोटा तो नहीं लिखा? रूटलैंड आइलैंड, रूटलैंड आइलैंड यहां लाई करता है, और यहां लाई करता है एक आइलैंड, उसका नाम है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड। और ये जो रॉस आइलैंड है इसका दूसरा नाम है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। लिख दिया। साउथ अंडोमान के नीचे आएगा एक और आइलैंड, ये वाला, इसका नाम है लिटिल अंडोमान। लिटिल अंडमान। यहां लाई करता है लिटिल अंडोमान आइलैंड। लिटिल अंडोमान में लाई करते हैं शैम्पियन ट्राइब। यहां मिलते हैं शैम्पियन ट्राइब्स, और ये जो शैम्पियन ट्राइब हैं ये बड़े खतरनाक हैं, इनको बोला जाता है मैन ईटर। शैम्पियन ट्राइब्स आर हैं, हाँ, मैन ईटर्स। शैम्पियन ट्राइब्स आर मैन ईटर्स। हाँ हाँ, अच्छा ये लिख दिया। अब देखो जी, ये कौन सा आइलैंड है और ये कौन सा? इन दोनों के बीच भी एक पानी का चैनल है, इस चैनल को बोलते हैं डंचन पैसेज। इसको बोलते हैं डंचन पैसेज। बताओ डंचन पैसेज किसको किससे अलग करता है? साउथ अंडोमान को लिटिल अंडोमान से। लिख दिया। चले आगे, चले ना। अब आपकी कॉपी पे जगह है या नहीं? अगर जगह है तो नीचे कंटिन्यू करो, अगर जगह नहीं है तो एक बार फिर से इतना मैप बनाओ, ये स्टेंसिल के बिना ऐसे बनाओ। बना दिया? बना दिया। देखो अब यहां देखो, ध्यान लगो, ये क्या है? कोक्यू आइलैंड। ये क्या है? नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, लिटिल अंडोमान। यानी कि ये ऊपर वाले सारे आइलैंड कौन से हैं? अंडमान। लिखो ऐसे। अगर पेपर में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नियरेस्ट टू अंडमान, तब आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नियरेस्ट टू अंडोमान, तब आंसर क्या होगा? म्यांमार। अगर पेपर में आया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नियरेस्ट टू अंडोमान एंड निकोबार, तब आंसर होगा इंडोनेशिया। तो ये कौन सी आइलैंड है? अंडोमान। ये आ गया जी कोक्यू आइलैंड, नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, लिटिल अंडोमान। ये हो गए छोटे छोटे बना दिए। अब नीचे बनाओ जी ये वाला आइलैंड, इसका नाम है कार निकोबार। इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे बनाओ, कार निकोबार के नीचे बनाओ लिटिल निकोबार। कार निकोबार,
लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के नीचे बनाओ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। बना दिया? बना दिया ना? देखो, ये है कोक्यू आइलैंड, ये है नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, इसका नाम है लिटिल अंडोमान। ये तो आपने लिखा हुआ है ना? अब अभी मैंने आपको एक पैसेज पढ़ाया, डंचन पैसेज, किसके बीच है? डंचन पैसेज है लिटिल अंडोमान और, अब देखो, अब यहां देखो पूरा ध्यान, ये इसके ऊपर वाले कौन से आइलैंड है? अंडोमान। और इसके नीचे वाले कौन से आइलैंड है? तो इनके बीच भी एक चैनल है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब इसको डिग्री इसीलिए बोलते, मैंने आपको लैटिट्यूड पढ़ाया था ना, वो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये वो 10 डिग्री चैनल है। अब पेपर में आएगा ऐसे सवाल, अंडोमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल को क्या बोलते? या आएगा लिटिल अंडोमान को कार निकोबार से अलग करने वाले को भी क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, बना दिया। अब आगे देखो, ये है कार निकोबार और ये क्या है? इनके बीच भी एक पानी का चैनल है, इनके बीच भी एक पानी का चैनल है, इसको बोलते संबी रीरो चैनल, संबी रीरो चैनल, इसको बोलते संबी रीरो चैनल। 8 डिग्री अभी आएगा लक्षद्वीप की तरफ, संबी रीरो चैनल, कोक्यू चैनल, डंचन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, संबी रीरो चैनल। बना दिए? बना दिया? चलें आगे। अब जनाब जगह है ना कॉपी के नीचे वाली साइड, देखो अब इसके नीचे आगे जनाब ये कंट्री, सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया, यहां लाई करेगी इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री है जी? इंडोनेशिया के आइलैंड का नाम है सुमत्रा। बताओ सुमत्रा आइलैंड किसका है? इंडोनेशिया का। बताओ जावा आइलैंड किसका है? इंडोनेशिया का। बताओ बंदा अचे, BANDA, बंदा अचे किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। सुमत्रा, जावा और बंदा अचे किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। इतना पता चल गया आपको? मुबारक हो आपको इस बात की कि आपको ये बात पता चल चुकी है। वाह वाह वाह, ठीक है जी। अब ये कौन सा आइलैंड है जी? याद करो वो दिन, कौन सा? जावा, BANDA, बंदा, ACHE, बंदा अचे। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिंचन पॉइंट, कहां लाई करता? ग्रेट निकोबार। यहां ग्रेट निकोबार में एक पीक लाई करती है, उसका नाम है, CDS में पूछा गया, इसका नाम है माउंट ठुलियर। अगर पेपर में आए हाईएस्ट पीक ऑफ अंडोमान और निकोबार तो आंसर होगा सैडल पीक। अगर सैडल पीक ना आए, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडोमान और निकोबार इज माउंट ठुलियर। शाबाश। कौन सी पीक है? तो माउंट ठुलियर कहां लाई करती है? अब आप जनाब दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 6 डिग्री 45 मिनट, याद आ रहा कि नहीं?
6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड कहां पे पास करती है? ग्रेट निकोबार। और 8 डिग्री 4 मिनट कहां से पास करती है? इंडिया के, और तमिल, वो क्या सबसे नीचे क्या है? तमिलनाडु ना, तमिलनाडु से पास करती है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहां से क्या पास करती? 6 डिग्री 45 मिनट। याद आ रहा आपको कि नहीं? फिर सीजीएल में पूछा गया सवाल, यहां देखो, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करने वाले चैनल को क्या बोलते हैं? 6 डिग्री चैनल। हां, वेरी गुड। इसी का एक और नाम है ग्रैंड चैनल। क्या नाम है इसका? शाबाश, बड़े काबिल हो आप यार, सच में बड़ी खुशी मिलती है। आप सिर्फ बच्चे थोड़ी हो, आप मेरा फख्र तो हैं ही, हमारा घमंड गुरूर भी हैं, और हिंदुस्तान की शान, आन शान मान बान सब कुछ। ये ना हो जैसे आपकी सिलेक्शन हो तो आप उस वक्त ना हमारा फोन उठाओ तो अच्छा, लिख दिया। चलें आगे। हाँ, आजकल शायरी यार कुछ याद ही नहीं आ रही। लिख दिया, लगा दे बोचा। तो ये हो गए जनाब अंडोमान निकोबार और ग्रेट निकोबार। अच्छा, इंडिया को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल का दूसरा नाम ग्रैंड चैनल। हो गया, लगा दे पोचा, लगा देना। चलो, अब आप क्या करो, लगा देना पोचा इसको। चलो, अब आप क्या करो जनाब, एक बार फिर से मैप बनाओ। अब मगर मैं बताऊंगा मैप कहां बनाना है। मैप बनाना है आपने मैप बनाना है आपने इतना, ये इतना मैप बनाना है, और यहां पे यहां तक, और कॉपी के इस तरफ, कॉपी के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, यहां पे जगह होनी चाहिए, राइट साइड में इधर जगह होनी चाहिए, ये वाली। हाँ, चल जाएगा, चल जाएगा। यहां पे ये एक आइलैंड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, इसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। इसका क्या नाम है? न्यू मूर आइलैंड। ये जो न्यू मूर आइलैंड है, ये बना था फॉर्म्ड इन 1970। तब एक साइक्लोन आया था, हां, बाई साइक्लोन बोला। 1970 में एक साइक्लोन आया था, बोला। बांग्लादेश बोलता हमारा और इंडिया बोलता हमारा, मगर 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 फ्राम 2014 के बाद इट इज अंडर इंडिया, ये इंडिया के पास है, मगर दुख के साथ ब्रैकेट में लिखना सबमर्ज्ड, ठीक है, दुख के साथ लिखना कि सबमर्ज हो गया है, पानी के नीचे चला गया। और न्यू मूर आइलैंड को बांग्लादेश में बोलते हैं साउथ तलापट्टी। साउथ तलापट्टी बांग्लादेश में इसको बोलते हैं। डिस्प्यूट है मगर जमीन के अंदर ही है।
उसके बाद हुगली रिवर नाम सुना है आपने, आखिर कहां? वेरी गुड। यहां इंडिया और वेस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच एक आइलैंड है, सागर, सागर आइलैंड। सागर दी बोटी लेंदी इंडिका चला। हाँ, आपका नाम सागर है क्या? क्या आपकी बोटी भी इंडिका चला लेती है तो आपको कुछ? तो हाँ, यहां है सागर आइलैंड है। सागर आइलैंड के बारे में आपने ये बातें याद रखनी है। नंबर 1, ये लाई करता है वेस्ट बंगाल में। सागर आइलैंड कहां लाई करता है? अच्छा, मजाक किया करो आपस में, मगर सिर्फ ये शर्त रखना कि वो थोड़ा लिमिट का हो। और आपस में अगर आप किसी बच्चे के साथ मजाक करो ना, फिर वो गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप दोस्त रहो, बड़ी अच्छी बात है, मगर फिर ये ना हो कि मान लो आप कोई बच्चा किसी के साथ मजाक करे तो बच्चों के साथ मजाक नहीं किया करो, फिर कभी किसी को बुरा लग जाता है ना। फिर ये ना हो छुट्टी के वक्त आप एक दूसरे को लंबा लंबा लिटाओ, मारो। लिख दिया। ये जो सागर आइलैंड है ना वेस्ट बंगाल में, यहां पे हर साल को मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है कपिल मुनि टेम्पल में। इन कपिल मुनि टेम्पल, इन कपिल मुनि टेम्पल विंटर के एंड पे मकर संक्रांति, इन कपिल मुनि टेम्पल क्या होता है? मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड। ये हिंदू रिलीजियस साइट है। सर्दियों के खत्म होने के बाद यहां पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ओडिशा में लाई करता है अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड। समझ आ रहा है ना आपको? इसमें समझने वाला क्या है? इसमें बस खाली उतारने और लिखने वाला है। लिख रहे हो ना आप? बस आप में से कोई बच्चा ये मुझे बोल ही नहीं सकता मास्टर ये समझ नहीं आया है। अब मान लो को बोलेगा मास्टर ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। मैं यही बोलूंगा, यहाँ पे सागर आइलैंड है और वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे ये टेम्पल है, यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर से मान लो ये बच्चा बोलेगा मास्टर ये मुझे पता नहीं चल रहा है, एक बार फिर से बताओ। तो चाहे मैं ठुमका मारूं, सर नीचे करके टांगे ऊपर करके बताऊं, मगर बताऊंगा यही है ना। ऐसे उल्टा हो जाऊं मैं मैथ में क्या मैथ में और रीजनिंग में ये होता है गुंजाइश के दोबारा से बताया जाए, दोबारा समझो जी। इसमें क्या है? लिखने वाला गाली। अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड का दूसरा नाम पता क्या है? व्हीलर आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड का दूसरा नाम है व्हीलर आइलैंड। हाँ, अच्छा लिखा नहीं। अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ये ओडिशा में है और इसी का एक और नाम है व्हीलर आइलैंड। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है होप आइलैंड। आंध्र प्रदेश में है होप आइलैंड। होप आइलैंड कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है होप आइलैंड। और ये जो होप आइलैंड है ना, ये प्रोटेक्ट करता है काकीनंदा सी पोर्ट को। प्रोटेक्ट्स काकीनंदा सी पोर्ट। सी पोर्ट बड़ा जरूरी टॉपिक है। अभी रिसेंटली पूछा गया था पेपर में
कि मुंबई सी पोर्ट के लोड को कम करने के लिए कौन सा सी पोर्ट बनाया गया है अभी पेपर में। और फिर उसके बाद अभी 2024 में अडानी ग्रुप ने केरला में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विजनजम पोर्ट बनाया है। अब सामान इंडिया में उतरेगा, फिर यहां से दूसरी कंट्री में जाएगा। काकीनंदा सी पोर्ट कहां है? आंध्र प्रदेश में। लिख दिया। और यहां पे एक टेंपल भी है, यहां पे एक टेंपल है, इस टेंपल का नाम है कुकेतेश्वरा टेंपल। कुक्कुटेश्वरा टेंपल यहां लाई करता है। और यहां पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पे लाई करती है। उसके बाद ये बात भी याद रखना है कि कुछ नहीं, लिख दिया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक और आइलैंड है, भवानी आइलैंड। ये आंध्र प्रदेश में है ना। अच्छा, ये मैप बनाया ना आपने ऐसे ही। आंध्र प्रदेश में ही एक और आइलैंड है, भवानी आइलैंड। भवानी है, भवानी आइलैंड भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। और भवानी आइलैंड जो है ना, ये याद रखना है, इट इज ऑन कृष्णा रिवर। भवानी आइलैंड इज ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर नाम सुना आपने? पक्का? वाह, बड़े काबिल हो आप। तो भवानी आइलैंड कहां पे है? कृष्णा रिवर पे। जो आपने लिखा ना व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड हमने कहां लिखा? अच्छा, इसमें एक बात अगर और ऐड करोगे आप, यहां पे ये लो ग्रेविटी आइलैंड है। ये लो ग्रेविटी आइलैंड है, इसीलिए यहां से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। व्हीलर आइलैंड इज लो ग्रेविटी आइलैंड। लिख दिया। और लिख दिया ना? ये मुश्किल है क्या? शाबाश, हो गया। यहीं पे आंध्र प्रदेश में ही एक और आइलैंड है। आंध्र प्रदेश में एक और आइलैंड है, श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा ये भी कहां लाई करता है? आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा आइलैंड भी कहां लाई करता है? और श्री हरिकोटा में दो जगह हैं। एक जगह का नाम है तुम्बा, एक जगह का नाम है सतीश धवन। इसरो के पहले चेयरमैन सतीश धवन के नाम पे ये नाम पड़ा। तुम्बा और सतीश धवन ये पता क्या है? ये टू मिसाइल लॉन्चिंग, दो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं इंडिया में, तुम्बा और सतीश धवन। तुम्बा और सतीश धवन दो मिसाइल लॉन्चिंग साइट हैं। लिख दिया। हो गए, लगा दें पोचा। और भी बहुत सारे आइलैंड हैं, मगर ये मैंने आपको मेजर मेजर पढ़ाए।
चलो जी, लिख दिया, लिख दिया ना। चलें आगे। अब ऐसा आप रफ मैप बनाओ स्टेंसिल के बिना ही, इसी तरह, और इसके नीचे ये कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। ऐसा बनाओ। हां, मतलब अलग से। अब ये जो है ना, ये वाला, ये खत्म, ठीक है। अब ने से ऐसे बनाओ। ठीक है, हाँ, ये इंडिया और ये श्रीलंका। छोटा बनाना मैप, रफ बनाना, मगर थोड़ा बीच में जगह ज्यादा रखना। यहां पे एक आइलैंड ये है और एक आइलैंड ये है। इस ऊपर वाले आइलैंड का नाम है, इसका नाम है पंबन आइलैंड। इसका नाम क्या है? पंबन आइलैंड, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आइलैंड है, इसका नाम है मन्नार आइलैंड। मन्नार आइलैंड, पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड। ये जो मन्नार आइलैंड है ना, ये मन्नार आइलैंड नजदीक है श्रीलंका के पेनिनसुला के साथ। पेनिनसुला आपको पता है ना, एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। तो ये जो है, इसको इसको बोलते हैं जाफना पेनिनसुला। जाफना पेनिनसुला, जाफना पेनिनसुला। पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड कहां है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। और ये जो पंबन आइलैंड है ना, इंडिया के तमिलनाडु से लेके पंबन आइलैंड के बीच दुनिया का इकलौता वर्टिकल ओपनिंग ब्रिज। ऐसे वर्टिकल, ये ऐसे ऊपर जाता है, वर्टिकल ओपनिंग ब्रिज। आपने वो धूम फिल्म देखी है? उसमें जब मैं बाइक चला रहा होता हूं, अरे हंसते काहे हो, मैं बाइक चला रहा होता हूं, मैं आगे जाता हूं और पीछे से आता है वो दूसरा बंदा, कौन? अभिषेक, अमिताभ बच्चन का बेटा ना। फिर जैसे मैं ऊपर पहुंचता हूं तो ऐसे पुल ऐसे खुल जाता है। अरे देखा होगा आपने मुझे वहां, अब नहीं देखा? हाँ हाँ, देखा है ना, बोलो देखा है। तो जैसे मैं ऊपर पहुंचता हूँ पुल ऐसे खुलता है, फिर मेरे जो बाइक होती है मैं उसके ऐसे बटन दबाता हूँ, वो किश्ती बन जाता है मेरी बाइक। फिर उसके बाद इसमें समंदर में जाता, तो वो पुल कैसे खुलता है? ये ऐसे, मगर ये वाला पुल ऐसे खुलता है। दुनिया का इकलौता वर्टिकल ओपनिंग ब्रिज। इसको बोलते हैं रामेश्वरम, या इसको राम सेतु बोलते हैं। राम सेतु, रामेश्वरम एक आइलैंड है, राम सेतु लिखो। या इसको बोलते पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज बोलते हैं इसको। और इसी का एक और नाम है आदम्स ब्रिज। इसी का एक और नाम है आदम्स ब्रिज। पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच हैं। और श्रीलंका के इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला को क्या बोलते? जाफना पेनिनसुला। इतना पता चल गया आपको? चला ना? अब लिखो नोट नंबर 1, लगा दे इसको, पूछा लगा देना, शाबाश। अब लिखो नोट नंबर 1, मैं खाली बोलूंगा, आपने लिखना है। नोट नंबर 1 लिखा आपने? देखो, ये इंडिया है, यहां पे अंडोमान और निकोबार हैं। अंडोमान और निकोबार आइलैंड इंडिया के थोड़ा नजदीक नीचे से हैं। बताओ इक्वेटर इंडिया के कितने स्टेटों से गुजरती है? शाबाश, कितने स्टेटों से? वाह वाह, इंडिया के कितने स्टेटों से गुजरती है? नहीं, इंडिया के कितने स्टेटों से? हाँ, सिर्फ सड़ा। इक्वेटर इंडिया से नहीं गुजरती, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 0 डिग्री। शाबाश, मैं 0 डिग्री है मगर इंडिया से नहीं गुजरती, वेरी गुड। इसका मतलब इक्वेटर इधर है, कहीं नीचे है। इक्वेटर के पास क्या लाई करता? अंडोमान और निकोबार। अब श्रीलंका भी तो है। अब देखो, सन शाइन करता है इक्वेटर पे, इसका मतलब इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा होगा,
जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे बारिशें ज्यादा होंगी, जब बारिशें ज्यादा होंगी तो इसका मतलब वहां पे पेड़ ज्यादा होंगे। इसका मतलब पेड़ ज्यादा कहां होंगे? अंडमान और निकोबार में। तो लिखो नोट नंबर 1 में लिखो, अंडोमान एंड निकोबार हैव एवर ग्रीन फॉरेस्ट। अंडोमान और निकोबार में कैसे फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अबोनी, महोगिनी, रोजवुड, बांबू कैन, सिंचूना, आबनूस, रबर, ये पेड़ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के। अंडोमान, नोट नंबर 1 क्या लिखा आपने? अंडोमान हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर लिखो दूसरा पॉइंट, दे आर आल्सो नोन एज एमरल्ड आइलैंड। एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन जेम। दे आर आल्सो नोन एज एमरल्ड आइलैंड, यानी कि ग्रीन जेम आइलैंड। ग्रीन जेम मतलब ग्रीन होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर ये एवरग्रीन होते हैं तो इसका मतलब यहां पे बारिशें भी ज्यादा होंगी। तो तीसरा पॉइंट लिखो, दे रिसीव वो वाली बारिशें जो जोर से होती हैं, जिनका प्रेशर ज्यादा होता है, उनको बोलते ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते? मगर लिखना नहीं है। वो बारिशें जो लगातार होती हैं उनको बोलते कन्वेंशनल रेनफॉल। तो दे रिसीव कन्वेंशनल, दे रिसीव कन्वेंशनल रेनफॉल। Which of the following statement is true regarding Andaman or Nicobar? Andaman or Nicobar has evergreen forest. It is known as Emerald Island. It receives conventional rainfall, or it has maximum biodiversity. Maximum biodiversity, but less than, हाँ, less than Western Ghat. इट हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मगर वेस्टर्न घाट से कम। इतना पता चल गया आपको? लिख दिया? इतना बस आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार के बारे में। हो गया? हो गया ना? एक बात मैं ऐसे आपको बता दूं कि क्या पता यहां पे अगर हुआ तो, क्या अंडमान निकोबार ये ईस्टर्न वाली साइड है ना? देखो जरा थोड़ा सा, ये है ना हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये ऐसे एक बात अगर आप बाद में ऐड कर देना या फोटो ले लेना, ये सबसे ऊपर कोक्यू आइलैंड के नीचे क्या है? नॉर्थ अंडोमान। नॉर्थ अंडोमान के ऊपर एक आइलैंड लाई करता है, ये वाला। इस आइलैंड को बोलते हैं लैंडफॉल आइलैंड। इसको बोलते हैं लैंडफॉल आइलैंड। और ये जो लैंडफॉल आइलैंड है, इसके और इंडिया के बीच क्लेफ पैसेज है एक। कोकोलैंड से नीचे, एक मिनट रुकना। है चलो, ये यहां पे है कोक्यू आइलैंड, ये कोक्यू आइलैंड, ये नीचे नॉर्थ अंडोमान, यहां पे है लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड, और यहां पे एक पैसेज है ये वाला, इसको बोलते हैं क्लेफ पैसेज। कोक्यू चैनल के नीचे है ये आप थोड़ा उस तरफ था ना, तो इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, तो एंड पे आपको ये बता दिया, क्लेफ पैसेज। ठीक है जी।
कोक्यू आइलैंड यहां पे है, ये ऊपर है कोक्यू आइलैंड, ये है कोक्यू आइलैंड। चलो जी, आज का एपिसोड बस करें। ओके जी।